हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं आपका अपना शुभम सर और हमारे साथ मौजूद हैं रोहित सर और अभिषेक सर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बेटा कल आपका एग्ज़ाम था 5 मई को और उम्मीद करते हैं सबका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। और कांग्रेचुलेसन जिनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है, हमारी टीम की तरफ से बहुत-बहुत बधाई हो। और जिनका एग्ज़ाम अगर थोड़ा बहुत बेटा अगर रुक गया है किसी भी कारणवश, तो आपको भी बहुत-बहुत बधाई है क्योंकि आपकी मेहनत बहुत अच्छी थी। भले ही रिज़ल्ट जैसा भी हो बट उस पे आप ना जाइएगा। बट आपकी मेहनत बहुत अच्छी थी। हमने साल भर देखा जैसा आपने बहुत मेहनत किया। और बेटा आपका जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद हमने एक नई बैच लॉन्च कर रहे हैं 15 मई को यानी 15 मई को। और उनमें क्या है कि सारी चीज़ें फिर से आपको पढ़ाई जाएँगी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ। बायोलॉजी हमारी जो होगी वो हम ही पढ़ाएँगे, शुभम सर। और केमिस्ट्री हमारे रोहित सर पढ़ाएँगे और फिज़िक्स हमारे अभिषेक सर पढ़ाएँगे। और हमारी टीम आपके साथ खड़ी है, हमेशा खड़ी रहेगी बेटा। आगे की जानकारी आपको रोहित सर देंगे। हेलो बच्चों, जैसे कि शुभम सर ने बताया कि हम लोग का जो न्यू बैच है वो 15 मई से शुरू होगा। लेकिन बच्चे आप लोग नीट का एग्जाम दिए होंगे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस बार मेरा कुछ कारणवश से मतलब सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आइए हमारे साथ में ज्वाइन करिए। हम लोग आपको अच्छा से गाइड करेंगे और एक बैच शुरू कर रहे हैं जो बैच 15 मई से होगा। उस बैच के अंतर्गत हम लोग आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाएंगे और उसमें जो क्लास टाइमिंग होगी वो 6 आवर्स का क्लास टाइमिंग होगा। तो 6 आवर्स हम लोग डेली पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ाई करते दौरान, जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्लास के बाद अगर आपका कुछ डाउट रह गया है तो आप डायरेक्टली क्लास के बाहर अपने टीचर से वो डाउट को क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम लोग का यहाँ में आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ में आपको एक मॉड्यूल मिलेगा, हम लोग का जो सिग्मा टीम का तरफ से बनाया गया है। मॉड्यूल के साथ साथ में आपका टेस्ट सीरीज होंगे और डीपीपी होंगे। तो यहाँ में क्या होता है कि जो आप टेस्ट सीरीज देते हैं वो टेस्ट सीरीज बहुत सारा प्रकार का टेस्ट सीरीज होगा। जैसे कि आपने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया तो उसका एक टेस्ट होगा। फिजिक्स का आपने एक चैप्टर पढ़ लिया उसका टेस्ट होगा। वैसे ही बायो का एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टेस्ट होगा, मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। फिर क्या होगा कि तीनों चैप्टर को कंबाइन करके हम लोग एक 720 मार्क्स का टेस्ट लेंगे। वैसे ही क्या होगा कि जब चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो चैप्टर वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का हो जाएगा। लेकिन जो फिर फुल लेंथ का टेस्ट होगा उसमें चैप्टर नंबर 1 भी इंक्लूड होगा और 2 भी इंक्लूड होगा। इससे आपकी तैयारी और साथ साथ में रिवीजन एक साथ में चलते रहेगा। और दूसरी बात यह है कि बच्चों कि जैसे आप घर में पढ़ाई करते हैं, घर में पढ़ाई करने के दौरान उतना माहौल नहीं मिल पाता है। जैसे कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 2 घंटा पढ़ा, फिर नींद आने लगा, सो जाते हैं आप लोग, तो उतनी इफेक्टिव पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसलिए हम लोग का यहाँ इस बार से लाइब्रेरी ओपन हुआ है। और इस लाइब्रेरी में क्या होगा कि आप 24/7 सारे फैकल्टी आपको गाइड करने के लिए, आपका डाउट को क्लियर करने के लिए मौजूद रहेंगे। तो अब नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन होगी वो आपको अभिषेक सर बताएंगे। जैसा कि बच्चों सर अभी न्यू बैच के बारे में आपको बताएं। बच्चों 15 मई से हम लोग 2 बैच स्टार्ट कर रहे हैं नीट के लिए। एक बच्चों रेगुलर बैच होगा और एक बच्चों जो स्पेशली जिनका मार्क्स 350 से एबव आ रहा है, जो बच्चे इस साल नीट में जिन्हें लग रहा है 350 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे, उनके लिए स्पेशल एम्स के लिए रैंकर बैच बना रहे हैं जिसमें हम लोग का टारगेट एम्स होगा। और बच्चों जिनका मार्क्स 350 से ज़्यादा आ रहा है उनको एडमिशन के समय फी में भी कुछ स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ साथ बच्चों इस साल हमारे साथ जैसे आप देख रहे हैं पीछे में स्मार्ट बोर्ड भी है। तो मार्क्स सभी सब्जेक्ट में, खास स्पेशली हमारे फिजिक्स में कई कंसेप्ट थोड़ा 2D में समझना मुश्किल होता था, सिंपल डायग्राम से, रोटेशन में, वेव में, जिसे हम लोग एनिमेशन की मदद से, 3D पिक्चर्स की मदद से हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और बच्चों जिनका हमारा 2 ब्रांच है यहाँ पासीघाट के साथ साथ इस साल नई ब्रांच रोइंग में भी बना है। तो जो बच्चे का रोइंग पास पड़े वो रोइंग में भी जाके एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे दूर के हैं उनके लिए यहाँ पे हॉस्टल्स भी है जिसका इंफॉर्मेशन अभी सर फिर से आपको बताएंगे सर। जैसे कि बच्चों, जो बच्चे मान लो बहुत दूर से आते हैं, जैसे कि इंक्योंग हो गया, आलोंग हो गया, बसार हो गया, ईटानगर हो गया, नामसाई, मेचुका, तवांग से हैं, जो बच्चे वहाँ से इतने दूर दूर से आते हैं तो उनके लिए हम लोग का यहाँ में हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है। हॉस्टल में क्या होगा कि आपको बॉयज़ के लिए सेपरेट होता है, गर्ल्स के लिए अलग
हॉस्टल फैसिलिटीज होती है, उसमें वार्डन मैम रहती हैं, आप वो विजिट करते रहती है, आपको क्या दिक्कत आ रही है आप उनसे शेयर कर सकते हैं, मैम आपका प्रॉब्लम को पूरा क्लियर कर देती है। और दूसरी बच्चों बात ये है कि जैसे कि हम लोग का यहाँ में एक ग्रुप बनता है जिसमें स्टूडेंट का ग्रुप रहता ही रहता है और साथ साथ में पेरेंट्स का भी ग्रुप रहता है। जैसे पेरेंट्स अपने हर बच्चा का मार्क्स को देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने आज क्लास आए कि नहीं आए, वो सारी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को मिल जाती है, जिससे आपका कहाँ लैक हो रहा है पेरेंट्स भी आपको अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं और हम लोग भी अच्छा से आपको मोटिवेट कर सकते हैं। और इसके बारे में शुभम सर बताएंगे। बेटा आपको पहली बात तो हार नहीं माननी है और आपको फुल मोटिवेटेड रहना है। और जैसा भी एग्ज़ाम गया है आपको पता चल गया होगा कि आपकी तैयारी कैसी थी और कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। किसी भी तरीके से आपको हार नहीं माननी है और डट करके हमारी टीम पूरी की पूरी रोइंग की टीम और पासीघाट की दोनों ब्रांच की जो टीम है वो आपके साथ हमेशा पूरे साल मेहनत करती रहेगी बेटा, और आप बेफिक्र रहिए। मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। तो इसी के साथ में बच्चों मिलते हैं नए बैच में, तब 15 मई को, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।